सो हाय एवरीवन, और ये है मेरी फर्स्ट एवर वीडियो एज अ चिट चैट। तो आई एम गोना शेयर यू और गिविंग यू सम टिप्स अबाउट हाउ टू पैक योर बैग्स। और इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द लाइट्स, कैमरा एंगल, वॉइस एंगल, तो प्लीज़ सब चीज़ इग्नोर कर दो। तो लास्ट विंटर मैंने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई, तो वो बहुत ही सडन हुई। तो लास्ट ईयर जब ठंडी चल रही थी तो मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखती थी कि मैं कैसे पैक करूँ, क्या लेके जाऊँ, क्या नहीं लेके जाऊँ। पहली 3 चीज़ें जो शायद सबके लिए हेल्पफुल होती हैं। पहली है वेदर, कि आपकी डिलीवरी किस वेदर में हो रही है, समर में, विंटर में और ऐसे रेनी सीजन में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैक करना होगा। दूसरी चीज़ होती है हॉस्पिटल, कि आपका हॉस्पिटल गवर्नमेंट है और प्राइवेट है और आपको वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हॉस्पिटल में। और तीसरी चीज़ होती है आपके घर से उस हॉस्पिटल तक का जो डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर हम इन केस अगर हमारी डिलीवरी हो रही है बहुत दूर, जहाँ पे हम रोज़ आना जाना नहीं कर सकते हैं, तो उस समय हमें ध्यान देना होगा कि मोस्ट ऑफ द जितनी भी चीज़ें हो हम साथ में लेके जाएं, ताकि अगर हमको इमरजेंसी हो तो हमें वहाँ पे भटकना ना पड़े। और अगर हमारे हॉस्पिटल से नियर बाई है हमारा घर, ठीक है, तो कोई ना कोई आके हमें सामान दे जाए, तो शायद हम उतना सारा बंडल सामान का ना लेके जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे सामान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी। और उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं पहली कैटेगरी से। तो पहला कैटेगरी होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो होता है आपकी रिपोर्ट्स। 9 महीने तक जितने भी आपके ब्लड टेस्ट हुए हैं, डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन, आप मेडिसिन क्या क्या खाया, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए, तो वो सब के कुछ रिपोर्ट्स होंगे, तो वो सब आपके अपने पास होने चाहिए। मेरे हस्बैंड क्या करते थे, वो हमेशा एक बैग रेडी करते थे जिसमें सारा मेरा वो फाइल वाइल सब रहता था। जहाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ, बैग उठाया, मुझे उठाया, चल गए। ठीक है, तो एक बैग वैसा आपके पास इमरजेंसी रहना चाहिए। और उसके बाद आप उसमें अपने क्रेडिट कार्ड रखो, कैश रखो, इंश्योरेंस पेपर रखो, हेल्थ इंश्योरेंस जो भी होगा, फलाना वलाना सब चीज़ आप एक बैग में रख सकते हो। ठीक है, तो वो हो गया बैग्स। और उसके बाद आते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान। जैसे हमारा मोबाइल साथ में जाएगा, तो चार्जर वार्जर एक बैग में आप लेके जा सकते हो। चार्जर, हेडफोन, अगर ठंड की टाइम है तो केटल्स होते हैं पानी गर्म करने वाले, बॉटल्स होते हैं, फ्लास्क होते हैं, अब वो सब लेके जा सकते हो। क्योंकि कुछ हॉस्पिटल में होते हैं पॉकेट पॉकेट चार्ज करने के लिए, बट कुछ हॉस्पिटल में गर्म पानी अवेलेबल होता है, कुछ में नहीं होता। तो आपके पास अपना होगा तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर आप सिर्फ एक बॉटल लेके जा रहे हो, तो नियर बाई कोई होटल वोटल है तो वहाँ पानी गर्म करवा लिए, उसमें भर लिया, रख लिया। ठीक है, और दूसरा चीज़ आता है हमारा बैग। तो आपने देखा होगा कि मम्मा के लिए बैग अलग होते हैं, बेबी के लिए बैग अलग होते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि मैं किस टाइप के बैग में लेके गई थी अपना हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे कहने पे आप नया बैग नहीं खरीदोगे, जो आपके पास आप वही लेके जाओगे। तो मैं बस ये मुझे बस ये बताना है, मेंशन करना है कि एक बैग में सब चीज़ ठूसने से अच्छा है कि हम 2-3 अलग-अलग बैग लेके जाएँ। जैसे रिपोर्ट्स के लिए मेरे हस्बैंड ने अलग बैग रखा हुआ था, ठीक है? उसमें से वो था कि वो ब डॉक्टर कुछ माँगे तो उसी से लेके जाना है। एक था ब्लैंकेट वाला बैग, वो हमने अलग रखा था, ताकि वो सारी चीज़ें हौच-पौच ना हो जाए। तो एटलीस्ट आप 3 से 4 बैग अलग-अलग बनाओ कि सामान ढूँढने में ह ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो पहला बैग होता है पार्टनर का आपके बैग, जो आपके साथ हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं, उनका बैग। तो हर किसी का आदमी का है कि डेली रूटीन वो हॉस्पिटल में होंगे, सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिक है, उनको ज़रूरत पड़ेगी ब्रश की, फेस वॉश की, टाल की, क्रीम की, कंघी की। ठीक है, तो वो सब चीज़ उनके अकॉर्डिंग आप जा रहे हो तो वो एक पाउच में अपना रख लिया। ठीक है, और आपको अगर आपके पार्टनर ही ब्रश ब्रश करवाते हैं, तो वो 2-3 चीज़ें ले जाने से अच्छा कि आप अपने पार्टनर के लिए ठूस दो कि लो आप मुझे ब्रश कराना, फेस वॉश कराना, क्योंकि हॉस्पिटल में केयर करने वाला ही आपकी सेक्रेटरी बन जाते हैं साथ में। तो एक साथ ही रख सकते हो वो सब चीज़। उनके क्लोथ्स हो गए हैं, सॉक्स वॉक्स जो भी डेली वेयर के लिए 2-3 सेट रख सकते हैं। दूसरी आती है मम्मा की बैग। तो मम्मा की बैग तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ हॉस्पिटल में ड्रेसेस वो प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ड्रेस पैक कर सकते हो। मैं कहूँगी 2-3 नाइटी इनफ है। नाइटी के साथ आप नीचे लेगिंग्स कैरी कर सकते हो, बट ऑपरेशन के बाद वो थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है, पहनना। और हो गए कपड़े, और एक सब होम कमिंग कपड़े रखते हैं, पर मैंने नहीं रखा था और मुझे पता भी नहीं था कि मैं हॉस्पिटल से घर आ रही हूँ। ये बहुत बड़ा मेरे साथ हादसा हो गया था। एक होम कमिंग ड्रेस ज़रूर रखिए, मेरी तरह एक मैक्सी में घर ना आए, और थोड़ा-सा मेकअप-वेकअप का सामान आप रख सकते हैं, ठीक है, मॉइस्चराइज़र ये वो। और लिप बाम मैं कहूँगी ज़रूर रखें, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज़ में देखती थी कि लिप बाम ज़रूर रखें, लिप चैप हो जाती है ये वो, तो मुझे लगता था कि क्या होता है, फिर भी मैंने रखा था। और सच में ऑपरेशन के बाद आपका होंठ सूखने लगता है, आपको प्यास लगने लगता है, मतलब हालत बैंड हो जाती है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है एक पैड। बहुत सारे ब्रांड के आते हैं, बट एवरटीन यार, मैं उसको डिलीवरी से पहले भी यूज़ कर रही थी और सी सेक्शन से पहले। और ये ना
एवर्टीन का पीरियड पैंटी है, तो आप ये ले लो, आप टेंशन फ्री हो जाओगे। मतलब मैं जिस एरिया में रहती हूँ शायद मेरे हॉस्पिटल में किसी ने देखा नहीं था, तो ये जब मैंने कहा कि आप ये यूज़ करो नहीं हॉस्पिटल के पैड से अलावा, तो वो देख के भी खुश थी कि वाह कितना अच्छा चीज़ है। तो अब एक ये ले लो, 1 से 2 पैकेट। और फ्लो के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे हमेशा ब्लड की प्रॉब्लम रही है, तो मेरा ये मुश्किल से अभी भी इसमें 2-3 पैक बचे होंगे। मेरा बस 2-3 दिन फ्लो हुआ था, ज़्यादा नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप 2 पैकेट ले लो, हाँ इनफ है। और उसके अलावा एक डिस्पोजेबल पैंटी होता है, तो आप वो रख सकते हो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, बट ये मेरे लिए इनफ था। डिलीवरी के बाद ठंड लगती है, ये स्वेटर वेटर, तो डिलीवरी के सडन मुझे नहीं लगी थी, और थोड़े टाइम बाद मुझे थोड़ी सी ठंड लगी थी, जब वो एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो गया था मेरे बॉडी में। तो उसके टाइम के लिए आप डेफिनेटली ठंड का टाइम है तो स्वेटर, स्कार्फ, सॉक्स रख सकते हो 2-2 पेयर। और हाँ इनफ है। फिर आते हैं इनरवेयर्स के। तो इनरवेयर्स उस समय आपको पहनना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है। आ रही हूँ। तो आप ब्राज इनरवेयर्स ले सकते हो। तो मेरी ब्राज एंड पैंटीज, तो पैंटीज मैंने 7-8 मंथ से ही एक्स्ट्रा साइज की पहनना स्टार्ट कर दी थी। और फिर बात रही ब्राज की, तो स्पोर्ट्स ब्रा आर द बेस्ट। आप उसके साथ मतलब ईजिली जा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ज़रूरी से ले एक निपल क्रीम। निपल क्रीम आप ज़रूर रखें। मुझे लगता था कि निपल क्रीम तो बेबी होने के बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी, पर 2-3 दिन के बाद ही मेरी निपल्स की हालत बैंड हो चुकी थी। तो आप प्लीज़ एक निपल क्रीम में इन्वेस्ट करो। और मैं हिमालय का यूज़ करती थी, और 3-4 महीने के बाद मैं प्रो हो गई थी फीडिंग कराने में, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। निपल क्रीम की आई थिंक आपको यूज़ बीच बीच में पड़ती ही रहेंगी। और आप जो मेडिसिन खा रहे हो वो प्लीज़ ना भूलो, वो भी आप अपने साथ लेके जाओ, वो भी कंटिन्यू करनी होती है। फिर आती है बेबी बैग्स। वेट अ सेकेंड। इसी कहने की खुशी में हम कर रहे थे बैग पैक, और ये ऐसे कुछ सामान पकड़ने के बाद शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा। लेट्स अगेन स्टार्ट। जल्दी से स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं। तो लास्ट हमारा बचा है बेबी बैग। तो बेबी बैग के लिए आपको रखना है डायपर्स, ठीक है। 1-2 पैकेट लेके जा सकते हो, और कम भी लेके जा सकते हो क्योंकि हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं। दूसरी चीज़ है कपड़े। तो कपड़ों के लिए भी अलग अलग घर, किसी के घर में रूल्स होते हैं कि कोई नए कपड़े पहना सकते हैं, कोई नहीं पहना सकते। पहना सकते हैं तो अच्छे खासे शॉपिंग करें आप बच्चे के कपड़ों की, पर ज़्यादा भी ना करें क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो फिर बाद में वो थोड़े से यूज़फुल नहीं रहते जब तक आप दूसरा बच्चा प्लान ना करो। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप पुराने कपड़े पहना रहे हो तो 7वें महीने से ही आई थिंक आपको मंगवा लेनी चाहिए, अपने पास रख लेनी चाहिए जिस भी बच्चे के पहना रहे हो। और उसके बाद उसको धो के आयरन करके अच्छे से सरिया वरिया के रख लो, क्योंकि आजकल ड्यू डेट से पहले ही हो जाती हैं डिलीवरीज, तो हमारे पास पहले से सब कुछ रेडी होना चाहिए, आई थिंक अच्छा होता है। और हमारे केस में था कि हम बच्चे के उतने कपड़े लेके नहीं गए थे आई थिंक, क्योंकि हमें हॉस्पिटल ने ही प्रोवाइड करा था उसका जो पहला ड्रेस था। फिर हॉस्पिटल जाने के बाद जब डिलीवरी हो गई तब हमने ड्रेसेस वहाँ से परचेज़ किए थे कुछ, तो हम उसे धो नहीं पाए, तो वो हमारा बहुत बड़ा रिग्रेट था। आई थिंक हमको धो धो के पहनाने चाहिए थे, बट वो इतना सडन हुआ और हमें थोड़ा उतना ध्यान नहीं था उस चीज़ के बारे में कि हमें धो के रखनी चाहिए। तो आप प्लीज़ उसको धो के अच्छे से पहनाओ। उसके बाद आता है सॉक्स, मिटन्स, ये सब। तो मैं आपको और कुछ हेल्प कर देती हूँ। तो आप बच्चे को मोटो मोटो स्वेटर वेटर पहनाने से अच्छा है कि आपकी सबसे पहले आप ऐसे छोटे से गंजी कॉटन के पहनाओ क्यूट क्यूट से, ठीक है, जो बॉडी पे एकदम स्मूथ जाए, ठीक है। आप ऐसा ले सकते हो, उसके ऊपर से लेयरिंग कर सकते हो, ऐसे पहना लिया, फिर फुल स्लीव का कपड़ा पहना लिया, फिर कोई स्वेटर पहना लिया, फिर ब्लैंकेट रख लिए। और उससे भी बेटर होते हैं कि अगर आपने ये पहना लिया, उसके बाद ऐसे आते हैं रॉम्पर्स, ऊपर से नीचे पूरे ढके हुए, तो आपको अलग से सॉक्स में इन्वेस्ट करने की उतनी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, पर सॉक्स आपको रखने चाहिए कि हर मतलब आप सिर्फ रॉम्पर्स ही नहीं खरीदोगे, आप दूसरे भी कपड़े खरीदोगे तो उसके साथ सॉक्स जा सकते हैं, ठीक है। और हमारे मिटन्स पता नहीं मतलब बहुत सारे थे, बट वो अभी मुझे मिल नहीं रहे हैं क्योंकि अब मिटन्स नहीं पहनती है विदु। तो आप मिटन्स ले सकते हो, कैप्स ले सकते हो, और बेबी जो बीप्स आते हैं वो आप अभी ले सकते हो, क्योंकि दूध पीने से बच्चा का थोड़ा सा दूध निकलता है स्टार्टिंग में, तो आप उसके लिए बीप्स ले सकते हो, बट बीप्स ज़्यादा बाद में यूज़फुल हो जाते हैं जब बच्चा खाने पीने लगता है। फिर बारी आती है ब्लैंकेट्स की। तो हमने एक ऐसा पतला वाला ब्लैंकेट में हम विदु को लेके आए थे, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने स्वेटर पहना था नहीं, तो हम उसे ऐसा ब्लैंकेट में लेके आए थे क्योंकि उस समय ठंड इधर थोड़ी कम थी। और इसके अलावा आप ऐसी मोटी सी ब्लैंकेट ले सकते हो जब बच्चा सिर्फ कॉटन के ड्रेसेस में है, फिर आप उसे ऐसे कर सकते हो।
और अगर बच्चा बहुत सारा स्वेटर पहना हुआ है उसके ऊपर आप ऐसे ब्लैंकेट में लेके आओगे तो मतलब बच्चे की हालत बैंड हो जाएगी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से लेयरिंग करना, मैं अभी भी उसको ठंड के टाइम में लेयर करके ही पहनाती हूँ कि एक हाफ कपड़ा पहनाया उसके ऊपर थोड़ा सा ये फिर करके ऐसे ऐसे मोटे, अगर उसको बाद में गर्मी लगी तो मैं एक लेयर खोलते जाऊँ खोलते जाऊँ खोलते जाऊँ और उसको वो कंफर्टेबल रहे। ठीक है, स्वेटर्स के लिए आप सॉफ्ट स्वेटर्स लो। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे है ना ऊन वाले वो थोड़े से इरिटेट कर देते हैं शायद, और वो आजकल जो फ्लफी फ्लफी आते हैं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, आप उसमें इन्वेस्ट करो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था मुझे एक स्वेटर जो मेरी विधु अभी भी पहन रही है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है उसका मटेरियल। तो दिस इज दिस स्वेटर। ठीक है, तो एकदम सॉफ्ट मटेरियल होता है अंदर से भी बाहर से भी, तो आप इस टाइप के में इन्वेस्ट करो, ये ज़्यादा अच्छे। तो 2-3 ले लो। हो गया, कपड़े हो गए, सॉक्स हो गए, मिटन्स हो गए। फिर आते हैं बेबी वाइप, आप रखो पैम्पर्स के साथ। और उसके बाद रखो रैश क्रीम, क्योंकि डायपर रैश क्रीम होता है वो मतलब आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। वो आपको थ्रू आउट 2 साल 3 साल जब तक आपका बच्चा डायपर पहनेगा तब तक आपको वो यूज़ में आने ही हैं। और फिर आप बॉटल, फीडिंग बॉटल ज़रूर एक पहले से ख़रीद के रखो, उसको स्टेरिलाइज करके लेके जाओ हॉस्पिटल, वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि हमारे केस में बॉटल लेके नहीं गए थे और हॉस्पिटल में, और हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारी प्रीमेच्योर बेबी हुई थी, तो उन्होंने पहले तो इंजेक्शन से ये सब पिलाया। और उसके अलावा आप एक कटोरी और एक छोटी सी चम्मच ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि समटाइम्स होता है बच्चे बॉटल से नहीं फीड कर पाते हैं। और उससे भी अच्छा होता है कि ऑनलाइन आजकल एक छोटी सी कटोरी आती है जिसमें एक वो निकला हुआ होता है पिलाने के लिए, दूध ही पिलाने के लिए होता है, तो आप वो सब ले सकते हो। लास्ट में एकदम मैं रिकैप कर देती हूँ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको ध्यान में रख के पैकिंग करनी चाहिए। वेदर, हॉस्पिटल एंड डिस्टेंस, आपके घर का आपके हॉस्पिटल से, सारे रिपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें। ठीक है, रिपोर्ट्स में हो गया मोबाइल चार्जर, हेडफोन, कैटल एंड बॉटल फ्लावर्स। थर्ड है पार्टनर का बैग, पार्टनर की सारी चीज़ें, मम्मा का बैग, मम्मा की सारी चीज़ें जो भी उसके लिए यूज़फुल है। बेबी के लिए डायपर, क्लॉथ्स, मिटन्स, ये और सब कोई बेबी कैरियर लेके जाते हैं। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगी कि बेबी कैरियर मेरे हिसाब से उतना यूज़फुल नहीं होता। आप उससे अच्छा है कि आप एक छोटा सा जो नेट वाला आता है वो आप ले सकते हैं, वो हमने कहीं हाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो अब उसका यूज़ नहीं आता, भले ही आप 2 से 3 महीना यूज़ करोगे, बट वो मॉस्किटो के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है। तो वो आप कैरियर की जगह वो ले सकते हो, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, आप मच्छरदानी लगा के भी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आई थिंक आई एम डन। तो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मम्मी आपके लिए यूट्यूब चैनल का ड्राइंग बनाया है। ओह माय गॉड, तो मेरी बेटी ने यूट्यूब का एक ड्राइंग बनाया है। यूट्यूब ऐसा होता है, आप देख सकते हैं। हम सोच रहे हैं ना कि पढ़ाई करके ना ड्राइंग ही आर्टिस्ट बनेंगे। तुम तो कल तक पुलिस बनने वाले थे, तो आज ड्राइंग आर्टिस्ट कैसे बनोगी? हमको नहीं पता। मैं तो बोलती हूँ तुम हीरोइन बन जाओ। हीरोइन उतना जरूरी नहीं है, पढ़ाई जरूरी है। हाँ, तो पढ़ाई करके भी हीरोइन बन सकते हैं। नहीं, मुझे पुलिस बनना है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना। ओहो, मैंने आपके लिए बनाया था। ठीक है, चलो सबको बाय करो, बाय। बाय।